Our today's episode is about burnout, wake up calls, and the courage to change. We have a very special physician, Dr. Ranjit Bhatt from Orissa, who spent years caring for others while ignoring his health until he fainted in the operating theater. His story isn't only about weight loss, it's about regaining balance. From just starting to use the tracker initially, he then moved on to taking a coach who helped him with small yet practical changes. Dr. Ranjit's life slowly but very surely turned around with some great positive changes. This conversation is about self care, consistency, and why looking after yourself isn't optional, even for those who save lives. We also introduce Ankita Shukla, a health coach at Goki. With over a decade of experience in this health and wellness industry, Ankita is a seasoned physiotherapist and a certified yoga instructor. She has been a great pillar of support for our players, known for her compassionate coaching style. Ankita's holistic approach has empowered many to transform their habits and take charge of their well being. So, a warm welcome, Dr. Ranjit Bhatt and Ankita Shukla. Thank you. Uh, and myself, Dr. Ranjit Bhatt. I am from Katak, Odisha. तो मैं बहुत भी धन्यवाद दे रहा हूँ तब वो की टीम को जो मुझे अभी तक बनाए हैं मेरा हेल्थ को और मेरा मेंटली फिजिकली स्टेटस को और जो अंकिता मैडम है उनको भी मैं थैंक यू धन्यवाद देना चाहता हूँ दिल से शुक्रिया सबके लिए Thank you, sir. The pleasure is ours, doctor. ठीक है. सो थोड़ा सा रिवाइंड करते हैं. गोकी शुरू करने से पहले तकरीबन 2018-19 से पहले टिपिकली आपका दिन कैसा हुआ करता था एज अ डॉक्टर? कैसे आपका पूरा दिन करते थे आप? मैं जब करता मैं तो 2018 में 2008 में कंप्लीट किया था। उस टाइम से मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ डॉक्टर में उड़ीसा में और बहुत सारे पेशेंट भी हैं मेरे। और मैं चाहता हूँ जो आपने पूछे हैं, तो मेरा लाइफ ऐसा ही था जैसे लेट नाइट सोना, लेट में उठना बाकी सब इनहाइजीनिक फूड जो भी चीज़ दिल में आता था वो खा लेता था। न बिना कुछ बेझिझक और मैं जानता था डॉक्टर हूँ लेकिन खाने-पीने भी क्या करूँ लज़ीज़ है। मुँह में जो आता था मैं खा लेता था। बाकी जो पेशेंट को मैं देख रहा था उनको भी चेक करा थोड़ा बहुत डाइट के इतना भी ज़्यादा मैं मुझे लगता है बहुत सारे डॉक्टर हैं उनको इतना स्पेसिफ़िक डाइट के बारे में मालूम नहीं था। तो मेरा जो हेल्थ है धीरे-धीरे खाने के साथ मेरा रेस्ट भी ठीक से नहीं हुआ। सोना, खाना-पीना ये सब इम्बैलेंस था। कंप्लीटली इम्बैलेंस। तो जब इम्बैलेंस के अंदर धीरे-धीरे मैं गुज़रते गया, तो मुझे पता चला मेरा वेट धीरे-धीरे गेन होके 82 में पहुँच गया। तो उस टाइम मुझे फ़ील हुआ, तो अनकम्फर्टेबल डिस्कम्फर्ट जैसे मैं शूज़ भी पहनता था, तो मुझे पसीना आ जाता था। हाँ, कहीं वॉकिंग करना था, थोड़ा-सा बहुत वॉक कर लिया तो स्वेटिंग, लॉट ऑफ स्वेटिंग आ रहा था। ऐसे ही चलता रहा लाइफ में इम्बैलेंस, कंप्लीट इम्बैलेंस चलता रहा। काफ़ी शिफ्ट हो गया था सब कुछ, आपके पैरामीटर्स जैसे एक्सेसिव स्वेटिंग जो आप बता रहे हो, यूजुअली आपका बॉडी का फैट बढ़ना या डाइजेस्टिव इश्यूज़ की वजह से ये सारी प्रॉब्लम्स टिपिकली आती है हमको। यस। सो वहाँ से हमने शुरू करा एंड आपके एक पॉइंट में मैंने ये भी देखा कि आपको चक्कर वगैरह आ गए थे ओटी में। क्या हुआ मतलब व्हाट एग्ज़ैक्टली अगर आप थोड़ा इलैबोरेट करेंगे इस पे तो? अच्छा, मैं जब ओटी अटेंड कर रहा था मेरे डॉक्टर के साथ, तो एक टाइम का मैं उस टाइम भी मेरा फैट बहुत ज़्यादा था, वो 82 केजी था। देन अटेम्प्ट करते-करते उस टाइम खाना-पीना भी लेट हो गया था। एकदम चक्कर सा आया, तो सब कुछ शून्य हो गया। तो सीपीआर देके मुझे उठाए, जगाए, तो मुझे पता चला 2 बार ऐसा हो चुका, तो मुझे तो पता पता चला कि ये मेरा हेल्थ के कंडीशन से ऐसा ही हो रहा है। तो एब्नॉर्मल डाइट, एब्नॉर्मल स्लीप
सब कुछ डिस्टर्ब था और बाकी सब पेशेंट फुल थे। सब हर टाइम पेशेंट, पेशेंट, पेशेंट। इससे मुझे सबकी ध्यान देते हुए, पेशेंट के ध्यान देते हुए मेरा खुद का ध्यान मुझे मेरे ऊपर आया ही नहीं था। और उस टाइम मुझे फ़ील हुआ तो बहुत ही गिल्टी फ़ील हुआ। क्या ओटी में पेशेंट सब गिर जाते हैं, डॉक्टर पे ही गिरता है। तो ऐसा लगा, तो मेरा लाइफ़ एक्चुअली इम्बैलेंस है। मुझे कुछ सोचना चाहिए इसके बारे में, लिए रियलाइज़ किया। देन आई गेट रिकवरी माय हेल्थ स्टेटस इन हेल्थ कंडीशन। फिर भी वो धीरे-धीरे गुज़रता गया, उस टाइम आया, बाद में मैं वैसा ही लाइफ़स्टाइल जैसा चलता था वो खाना-पीना, मैं सुबह उठ के ना चिकन बिरयानी खा लेता था। ब्रेकफ़ास्ट में हेवी डाइट माने हेवी लंच जो बोलते हैं, उसको खा चुका था, ऐसा ही। ओटी के बाद मुझे पता चला कि नहीं, मेरे अंदर भी ख़ामी है, कुछ कमी है। तो ये बाकी सब ये खाना-पीना डाइट के वजह से ही हो रहा है। तो ये एपिसोड आपके लिए टर्निंग पॉइंट था और इसके बाद गोपी कब आया पिक्चर में? गोकीव जब मैं आया, गोकीव के बारे में मुझे कुछ पता नहीं था। अभी में मुझे लगता है बहुत सारे माने इंडिया में बहुत सारे लोग हैं, उनको भी ज़्यादातर पता नहीं है। जब आया तो एक एमआर मेडिसिन रिप्रेजेंटेटिव मेरे पास तो बहुत आते हैं डे बाय डे विज़िट करने के लिए। तो एक एमआर ने उस टाइम 2019 या 19 कोविड से पहले उस टाइम से मुझे एक ट्रैकर मुझे दे के थमा के, "सर ये आप यूज़ कीजिए, ये ट्रैकर है, उसको यूज़ कीजिए।" हम लोग भी कुछ जानते नहीं थे लेकिन हमें मिला है कंपनी की तरफ से आपको देने के लिए, तो ये ट्रैकर यूज़ कीजिए। मैं कंपनी का नाम नहीं बता रहा हूँ। लेकिन उसको मैं क्या, हाँ ठीक है, बहुत सारे गिफ्ट तो मिलता है, घर में सब फूल है, तो इसको मैं लाके छोड़ दिया, घर में छोड़ दिया। ठीक है, मेरे पास बहुत सारा कॉस्टली वॉच है, उसको मैं ऐसे पहना हुआ, ये छोटा-सा क्या ट्रैकर है, इसमें क्या मैं क्या मैं करूँ? उसको मैं ऐसे ही रख दिया, 6 महीने तक लगभग 6 महीने तक मैं उसको घर में रख दिया था। फिर कब हुआ ये रियलाइज़ेशन या वो ड्रॉवर कब खुला? हाँ, जब मुझे धीरे-धीरे पता चला, तो मुझे कुछ लाइफ़ में चेंज करना है, ये जो एमआर आए थे मेडिसिन रिप्रेजेंटेटिव, मुझे ये देके गए, इसको क्या कैसे यूज़ करना है। तो मैंने यूट्यूब में देखा, तो यूज़ कैसे करना है, उसको मेरे मोबाइल के साथ लिंक किया। लिंक करने के बाद धीरे-धीरे उसका लिंक जो आया, मुझे पता नहीं था कैसे स्लीप को, कैसे डाइट को जो उसके में उसमें स्टोर करना है, ये सब मुझे कुछ भी पता नहीं था। जब पहना मैं, उसको धीरे-धीरे मैं वॉकिंग करने लगा। तो मॉर्निंग वॉक स्टार्ट किया, तो 1 किलोमीटर जाते ही मैं थक जाता था, मेरा स्टिफनेस पैर सब स्टिफ हो जाता। तो ये 1 किलोमीटर को मुझे लगता था मैं 20-30 मिनट में कवर कर रहा हूँ। तो धीरे-धीरे मैं क्या किया, गोकी ट्रैकर को लगाया, मैं कुछ फ़ोटो मोबाइल से खींचा, नहीं मैं आज 4000 स्टेप गया हूँ, 3000 स्टेप गया हूँ। तो मुझे धीरे-धीरे इंटरेस्ट बढ़ते चला और अपलोड में गलत तरीके से मैं आज किया हूँ तो कल अपलोड करता था। खाने-पीने के बारे में उसको फ़ोटो कैसे वो यूज़ नहीं करता था। लेकिन धीरे-धीरे मुझे फ़ील हुआ, मेरा ट्रैकर धीरे-धीरे मैं वॉकिंग करने लगा हूँ और स्टेप मेरा काउंटिंग बढ़ने लगा है और जो 1 किलोमीटर था वो धीरे-धीरे 4-5 किलोमीटर हो गया। और मुझे इतना इंटरेस्ट लगा, तो मैं गोकी में फ़ैन हो गया। गोकी क्या चीज़ है, धीरे-धीरे पता चला। जस्ट 1-10% देन आई स्टार्टेड एवरीडे वॉकिंग और उसके मैंने वॉकिंग करता था, लेकिन मैं खाना-पीना डाइट के बारे में कुछ भी पता नहीं था। सब खा लेता था। चलो फिर वॉकिंग विदिन 6 मंथ तो आई गेट द रिजल्ट वेरी मैंने एक्सट्रीमली। तो हाँ, आई लॉस्ट माय वेट टू 82 टू 76 केजी। तो ये सब वेरी नाइस। वॉकिंग के वजह से और बोकी के टीम जो रहा है उसका ट्रैकर की वजह से। बाकी सब पता नहीं चलता। जो सब्सक्रिप्शन आया था मेरा कोच का, वो पहले जो कोच थे उनको मेरे साथ बातचीत ठीक से नहीं हो पाई। वो कॉल में थे, मैं बिज़ी था, ऐसे-ऐसे करते चला गया। धीरे-धीरे मुझे पता चला नहीं, कुछ डाइट में कुछ फ़ॉलो करना। तो 76 में जब हुआ मैं ये 76 उस टाइम में लोड किया गोकी में मैं 76 नहीं 75 हूँ। थोड़ा-सा
गलत बोल दिया था 75 हूँ, लेकिन वो एक्चुअली में 82 था। गोकी के ट्रैकर की वजह से 76 तक पहुँचा, ओनली वॉकिंग एक्सरसाइज की वजह से। फिर उसके बाद आती है आपकी कोच। सो यहाँ से आपकी कोच का रोल शुरू हुआ था। सो अंकिता, व्हेन according to Dr. Ranjit, when he came to you, he of course started sharing all his logs and stuff like that. So what were the red flags or what were the areas that you feel were really concerning and that you needed to highlight and work upon? Actually, when Ranjit sir has came with me, so I have seen कि उनका he was very much consistent with his logs. उस टाइम तक उनको ये चीज़ आ गया था कि मुझे रेगुलरली एटलीस्ट फूड लॉग्स डालने हैं, वॉक करना है, जो भी एक्टिविटी है। बट जो मेन रीज़न था दैट वाज़ हिज़ एक्टिविटी दैट वाज़ ओनली लिमिटेड टू वॉक, नॉट मच ऑफ एक्सरसाइज़ एंड ऑल, ऐसा कोई शेड्यूल नहीं था उनका। एंड सेकंड थिंग उनके कोलेस्टेरॉल लेवल उस समय भी काफ़ी हाई थे। एंड द थर्ड थिंग इज़ उनका रूटीन उनका डिस्टर्ब था काफ़ी विद द स्लीप पैटर्न फिर विद मील टाइमिंग्स एंड ऑल। बट एज़ ही वाज़ अपडेटिंग ऑल द लॉग्स तो मुझे इन सब चीज़ों का आइडिया हो गया था कि दैट ही इज़ वेरी मच कंसिस्टेंट, उनको सिर्फ एक गाइडेंस की ज़रूरत थी। सो वहाँ से हमें पता लगा कि हमें किस-किस चीज़ पे काम करना है एंड ही सपोर्टेड मी बाय फॉलोइंग ऑल द इंस्ट्रक्शंस गिवन बाय मी। What were the first few changes? You of course identified all the red flags and where did you actually first start with? जब हमारा फर्स्ट इंट्रो कॉल हुआ तो मैंने देखा कि ही वाज़ हार्डली हैविंग एनीथिंग फॉर ब्रेकफास्ट एंड ही वाज़ कंप्लेनिंग कंसिस्टेंटली कि मुझे बहुत डिज़ीनेस होता है, वीकनेस होता है। मेबी शायद बिकॉज़ ऑफ हिज़ वेट लॉस वो बहुत ही क्यूरियस थे तो उन्होंने अपना ब्रेकफास्ट सबसे ज़्यादा कट डाउन किया। ही वाज़ हैविंग जस्ट फ्रूट और कुछ जूस ले रहे थे। ही वाज़ नॉट हैविंग एनीथिंग। तो दैट वाज़ द मेजर चेंज आई हैव गिवन कि आपको एक प्रॉपर बैलेंस ब्रेकफास्ट लेना है एंड स्टार्ट विथ सम सॉर्ट ऑफ फिजिकल एक्टिविटी। बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज मैंने उनको नहीं दिया था। आई टोल्ड हिम टू स्टार्ट विथ 15-20 मिनट्स ऑफ कार्डियो अलोंग विद द वॉकिंग एंड दैट ही स्टार्टेड। तो वहाँ से हमारा स्टार्ट हुआ विथ मेकिंग चेंजेस इन हिज लाइफस्टाइल एंड रूटीन। But how easy was it or how difficult was it to chase him to make him stick to those things? Because we also know as coaches that you need to be at least consistent for up to 70 to 80%. So how did you get that from him? He was motivated, no doubt, but still there are challenges always that do come up. Yes. Actually, in that case also, he was very much clear about things like he mentioned me initially only कि उनके क्या टाइमिंग्स रहने वाले हैं, उनकी क्या अवेलेबिलिटी रहने वाली है। आई नो मोस्ट ऑफ माय प्लेयर्स जो रेगुलर जॉब में हैं या जो कुछ भी करते हैं, आई नो देयर टाइमिंग्स। विद रंजीत सर ऑल्सो ही मेंशन्ड इनिशियली ओनली कि मैं 3 से 4 या ढाई से साढ़े 4 के बीच में अवेलेबल होता हूँ। तो वी मेड श्योर कि हम उसी टाइम पे कॉल करते थे। कभी ऐसा होता था इन केस अगर नहीं कॉल हो पाई है एंड स्टिल कॉल पेंडिंग है करनी है, तो उन्होंने मुझे अपने क्लिनिक टाइमिंग्स में से भी शॉर्ट ब्रेक्स लेकर के हमने कॉल किए हैं। तो उनका सपोर्ट वाज़ ऑलवेज़ देयर, ही ऑलवेज़ एक्टिव ऑन चैट। मेबी 1-2 दिन अगर नहीं आया तो थर्ड डे तो 100% उसका उनका रिस्पॉन्स आता है। ही एक्नॉलेज ऑल माय मैसेजेस, एवरीथिंग। सो दैट आल्सो गोज़ टू हिम ओनली कि उन्होंने काफ़ी सपोर्ट किया इस चीज़ में। सो रंजीत जी, वॉक तो आपके लिए यस। काफ़ी मोटिवेशनल था क्योंकि वेट लॉस हो गया था उससे काफ़ी हद तक। बट फिर जब आपका डाइटरी पार्ट आया, जब उन्होंने आपके राइस पर या आपकी जो दूसरे जंक फूड पर और जैसे रेस्ट्रिक्शन लगाना शुरू करा, तो आपके लिए चैलेंजेस कहाँ पे आए? वाज़ इट वेरी ईज़ी शुरुआत से ही या आपको भी लगा था कुछ चीज़ें करनी, नहीं करनी? कैसा था आपके लिए? तो ऑब्वियसली जैसे मैं अंकिता मैडम को बता चुका था, तो मेरा डाइट में पहले जो ब्रेकफ़ास्ट में पूरा टोटली स्किप हो गया था। जैसे फ्रूट्स वग़ैरह, एबीसी जूस, एप्पल एंड कैरट, बीटरूट इसको डाल के मैं पी लेता था, बाकी क्लिनिक चला जाता। ड्राइनेस इन माय माउथ, बहुत सारा मैंने वीकनेस, डिज़ीनेस और भी रहा था और जल्दी-जल्दी वेट भी लॉस हो गया था। और बाकी जो मैं एक्सरसाइज़ यानी कि मैं वॉकिंग कर रहा था, तो मैडम ने अंकिता मैडम ने मुझे बताया कि नहीं तुम कार्डियो एक्सरसाइज़ करो और 10-15 मिनट में निकालो, स्टेयरकेस अप एंड डाउन कीजिए सर। तो मुझे इंटरेस्ट लगा, उनकी बात में कुछ दम था। तो उनको जो गाइड करता था मुझे लगा कि पेरेंट की तरह गाइड कर रहे हैं। तो मैं भी उनको फ़ॉलो करते चला गया। एक्चुअली जीवन में हर किसी के कुछ जैसे हम लोग पेरेंट को मानते हैं, कुछ कोच को भी, गुरु को, सब ऐसा ही लाइफ़ में आता है, तो मानना चाहिए उनकी बात। मैं समझता था धीरे-धीरे मैं ही डॉक्टर हूँ, मैं सब जानता हूँ, लेकिन बाकी पता चला कि डाइट में बहुत सारा प्लान है।
उसमें हम लोग कंट्रोल कर सकते थे। खाली ओनली तो डाइट एंड न्यूट्रिशन लेके हम लोग ज़िंदा नहीं रह सकते। जो उसके लिए स्लीप बैलेंस मैडम ने मुझे गाइड किया। तो स्लीप आप पैटर्न आप ठीक कीजिए। और मैं जो खाने में ब्रेकफ़ास्ट लेता था, वो मुझे प्रोटीन डाइट में बताया नहीं आप प्रोटीन लीजिए, ठीक है? मॉर्निंग में आप ज़्यादातर प्रोटीन ले सकते हैं। बहुत सारा डाइट के प्लान भी बताया था, वो धीरे-धीरे मैं फ़ॉलो करते-करते चला गया और 76 से मेरा धीरे-धीरे 68 हो गया। तो मैडम को धन्यवाद देता हूँ, मैडम मुझे गाइड किए, ये क्या एक्चुअली कोच की तरह नहीं, एक पेरेंट की तरह भी गाइड किए, अच्छा लगा। उनसे हम कंसल्टेशन होके अच्छा लगा। A doctor coming and saying that he is also looking to someone is really worth saying that. चलो बहुत अच्छी बात है। एंड ये ह्यूमिलिटी या ये जिस तरीके से आप उसको अप्रिशिएट कर रहे हैं, ये भी हर किसी के अंदर नहीं रहता है। बट आप खुद अपने लिए इतना सेल्फ मोटिवेटेड हो के आपको ये करना था एंड यू एक्चुअली डिड दैट। सो ओवरऑल आपका जो ये जर्नी आया 2025 तक, इसमें आपके तकरीबन 14 किलो वेट लॉस हुआ, डाइजेस्टिव इश्यूज, स्लीप, सारी सारी चीज़ें काफ़ी हद तक। एंड इंटरेस्टिंगली आपका जो लिपिड प्रोफाइल, जो कोलेस्ट्रॉल वगैरह अंकिता ने बताया, वो भी इस साल के रिपोर्ट्स में एकदम नॉर्मल रेंज में आ गया है। सो डेफिनिटली आपको लग रहा होगा कि कुछ हद तक अच्छा लगा। तो इसका रिएक्शंस लोगों से आपको कैसा मिला? आपको कैसा लगने लगा? मेरा कोलेस्ट्रॉल का लेवल थोड़ा बहुत हाई था अभी, तो मैडम ने चेक किए थे और कंसल्टेशन के बाद मुझे डाइट जैसे डीप फ्राइड फूड को अवॉइड मैंने किया ज़्यादातर। मैं ना बहुत सारा पार्टी रहता था। मैं यानी कि मैं डॉक्टर हूँ तो बहुत सारा पार्टी वो धीरे-धीरे मैं कट अप करते चला गया। फिर जैसे-जैसे गाइड किए करते चला गया और इतना रिज़ल्ट आया मेरा जो फ्रेंड्स है, रिलेटिव है, पेशेंट है, ये ऐसा हो रहा तो मैं पेशेंट में चेयर में बैठा हूँ, तो पेशेंट मुझे पूछ रहे हैं, "तो सर जो सर थे कहाँ गए? उनका छोटा भाई है।" मेरे जो सर वर्कर है पैथोलॉजिस्ट है और मेडिसिन सब है। उनको पूछे कि ये सर कौन है? ये तो नहीं, वो नहीं। वो सर बहुत मोटे थे बहुत फैटी थे। वो इनका भाई है क्या? ऐसे ही मुझे बहुत बार मुझे भी आके पूछने लगे सर वो जो पहले जो सर थे वहाँ माने डिस्टेंस में जो पेशेंट आते थे, वो पूछे कि सर वो जो सर थे वो कहाँ गए? मैंने कहा मैं ही हूँ। तो वो सोचने लगे नहीं आप उनके छोटे भाई हो। मैं और मेरा फ्रेंड्स भी मेरे साथ भी वॉकिंग करते थे। वो डे बाय डे मुझे फ़ॉलो करते चले। बाकी मेरा विलेज में जो टाउन में मुझे देख रहे अरे ये रात में क्यों चलता है? ये दिन में खाना खाने के बाद भी चलता है। ये क्या है? अभी सब न्यूज़ में आ गया है, आप वॉकिंग आफ्टर लंच, आफ्टर डिनर वॉकिंग कीजिए। उनको अभी पता चला, तो ये मुझे 4 साल, 3 साल पहले मैडम से साथ आने से पहले पता चल गया था। तो सारा दुनिया मुझे फ़ॉलो करने लगी। पहले-पहले मुझे बोले कि डायबिटीज़ हो गया, इसको क्या हो गया? ये इतना पतला कैसे हो गया? कैसे बोले और जब बाकी मेरा जो फेस का ग्लो आ गया, कलर भी चेंजेस आ गया और ये मेंटली भी पूरा फिट एंड फाइन, एनर्जेटिक रहा और स्लीप पैटर्न भी अच्छा था। यानी कि मैं फुल्ली एनर्जेटिक। जितना टाइम मैं बैठ सकता हूँ, आराम से बैठ सकता हूँ, पेशेंट देख सकता हूँ। धीरे-धीरे सबको पता चल गया। तो ये बहुत सारा चेंजेस हुआ लाइफ में। मैं भी दिल से थैंक यू बोल रहा हूँ मैडम को, गो की टीम को, गो की कोच को। एवं इसी की वजह से धीरे-धीरे सब मुझे फॉलो करने लगे। अभी ब एक कमेंट भी आता है, जो बाकी सब क्या तुम 16 साल के हो गए हो?" ये सब बोले। मैंने एक्चुअली थोड़ा सा हेयर तो लॉस हुआ ही गया एज के वजह से। तो बहुत सारा मुझे बोले नहीं मेरा फ्रेंड भी बार-बार बोलते नहीं तुम 16 हो, तुम मेरे साथ हम हमारे लोगों से साथ मिलते हो, तुम बच्चे दिख रहे हो, हम तुम एक्यूरेट 45 में आ जाते हैं। 44-45 हम एज में आ जाते हैं। ऐसे ही धीरे-धीरे चलता रहा जैसे छोटा-सा बिफोर एंड आफ्टर पिक्चर है आपका हमारे पास। यस, बहुत सारा पिक्चर भी है। या हुँ, जो स्किन में आ रहा है। बहुत मैं फैट था मेरा
बेली, एब्डोमेन बहुत डिस्टेंट था बढ़ गया था। अभी ये कार्डियो एक्सरसाइज मैडम की वजह से सब अंकिता मैडम ने धीरे-धीरे फ़ोर्स नहीं किया, बस पोलाइटली बोले कि नहीं ये धीरे-धीरे आप कीजिए। मुझे मज़ा आने लगा, मुझे भी ठीक लगा नहीं मैं मेरा बेली भी एब्डोमेन भी कम हो, मसल भी टाय स्ट्रेचनिंग ये सब मंकी जंपिंग ऐसे स्किपिंग करते चला। इंटरेस्टिंगली आपके नंबर्स भी बहुत अच्छे हैं जो हमारी दूसरी स्लाइड में है। आपके जो कोलेस्ट्रॉल के नंबर्स हैं, इनफैक्ट आपके कपड़ों की साइज़, आपकी वेस्ट साइज़ से लेके शर्ट साइज़ इन सब में भी इतना फ़र्क है कि आई एम श्योर आपने पूरा वार्डरोब भी रिवैम्प करा होगा अपना। थैंक्स कुकी टीम, थैंक्स माय कोच टू चेंज माय लाइफ। ये जो चीज़ मैं पहना हूँ, ये लाइफ बदल देता है, सचमुच बदल देता है। So Ankita, as a coach, what rewarded you? What did you feel was the most appreciative thing or something which gave you satisfaction apart from the numbers, especially while coaching Dr. Ranjit? Actually, what all the results are being shown, like the weight, the cholesterol, the other things. The main thing, main complaint was his कि इस इनका फेस बहुत डल हो रहा था. He was very much like कि मेरा फेस डल हो रहा है, मुझे स्किन ड्राई हो रहा है, एनर्जी लेवल बहुत डाउन थे. तो वी स्टार्टेड वर्किंग ऑन दैट. मैंने उनको कुछ फेशियल योगा एक्सरसाइजेस दिया. आई हैव गिवन हिम, आई टोल्ड हिम टू इम्प्रूव हिज हाइड्रेशन लेवल आल्सो. वो भी काफ़ी कम था बिकॉज़ इनका हम लोगों ने 1-2 बार डाउट किया बिकॉज़ ही वाज़ कीप कंप्लेनिंग कि मुझे माउथ ड्राइनेस होता है, पूरा दिन रहता है. तो वी जस्ट चेक ऑन डायबिटीज़ एंड ऑल, वो सब तो कुछ आया नहीं. देन फिर उनका हमने मेन हाइड्रेशन लेवल चेक किया, फेशियल एक्सरसाइजेस और उसमें जो भी डाल सकते थे. बट द बेस्ट पार्ट वाज़ जो जैसे मैं बताती गई वो करते गए. उसके बाद उनके एनर्जी लेवल इम्प्रूव हुए. एंड आफ्टर दैट इनिशियली मैंने एक आध बार उनको डाइट के लिए टोका कि यू नीड टू रिड्यूस योर राइस पोर्शन व्हिच वाज वेरी मच हाई अर्लियर लंच में स्पेशली. तो उन्होंने बोला नहीं, मेरी वाइफ बोल रही है कि अब इससे कम नहीं करना है बिकॉज़ अब चेहरे पे दिखने लग गया है, बुरा लगता है. तो मैंने उनको बोला कि नहीं ऐसा नहीं है, नाउ यू स्टार्ट विद सम फेशियल एक्सरसाइज़ क्योंकि बॉडी का तो चल रहा था. फिर आई थिंक वीकली या ट्वाइस अ वीक ही स्टार्टेड विद सम योगा एंड फेशियल एक्सरसाइज़ेज़ जिससे काफ़ी फ़र्क पड़ा. उन्होंने मुझे फीडबैक दिया आफ्टर 1 मंथ और सो कि नहीं अभी आई एम गुड, प्रीटी मच गुड और अब माउथ ड्राइनेस भी नहीं हो रहा है बिकॉज़ आई टोल्ड हिम टू कीप अ बॉटल विद हिम. वो पानी पीना कई बार भूल जाते थे, बार-बार पेशेंट्स आते जा रहे हैं एंड ही कीप्स ऑन टॉकिंग. तो वो माउथ ड्राइनेस होता था. मैंने उनको बोला अपने पास आप स्नैक्स रखो, हेल्दी स्नैक्स, डेट्स एंड नट्स, पीनट्स, सो दैट जभी भी आपको लगता है लो इन एनर्जी है, आप लंच के लिए टाइम पे नहीं जा पा रहे हो या ऐसा कुछ भी है तो एटलीस्ट यू कैन आप कुछ एनर्जी के लिए ले सकते हो. सो दीज़ थिंग्स वर्क और ये मेरे लिए काफ़ी अच्छी चीज़ थी बिकॉज़ दिस वाज़ द फीडबैक जो जिससे मैं थोड़ा डिमोटिवेट हो रही थी. ही वाज़ सेइंग कि नहीं मुझे बहुत वीकनेस लग रही है, मेरा फेस डल हो रहा है. तो वो चीज़ें नंबर्स के साथ इम्प्रूव हुई. नाउ ही इज़ परफेक्टली फाइन. अभी बात भी करते हैं तो इतना अच्छे, इतने खुशी के साथ करते हैं, फ़ोन भी उठाती हूँ तो बहुत अच्छे से बात करते हैं. ही इज़ वेरी मच कॉन्फिडेंट एंड एनर्जाइज्ड आल्सो. ग्रेट, ग्रेट। सो रंजीत जी, आपने ये पूरे कॉन्वर्सेशन में काफ़ी बार अंकिता जी को, गुकी टीम को, हमारे ट्रैकर फैसिलिटीज़ हर चीज़ को थैंक करा। एक छोटा-सा मैसेज आपके एंड से कि जो लोग सुन रहे हैं आज हमें ये, आपके जैसे काफ़ी लोग हैं आईटी इंडस्ट्री में, डॉक्टर्स हैं, हर अलग-अलग फ़ील्ड में हम देखते हैं कि स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है, सबको बर्नआउट हो रहा है। व्हाट हाउ वुड यू मोटिवेट देम? आप कैसे उनको बताएँगे इस चीज़ के लिए? एक्चुअली मैं एक ही वर्ड बोलूँगा, अब तो सँभल जाओ, अब तो बदल जाओ, सारी ज़िम्मेदारी आपके ऊपर है। तो मैं खुद ठीक रहूँगा तो बाकी सब ठीक रहेंगे, फैमिली भी ठीक रहेंगे और जितना भी पेशेंट है उनको भी हम ठीक कर सकें। तो खुद को ज़िम्मेदारी जितना है हम स्लीप पैटर्न या एक्सरसाइज़ डाइट कंट्रोल ये सब लेना चाहिए। और मैं उनको बोलूँगा तो अच्छा है प्लेटफ़ॉर्म बोकी में आ जाइए। ये कुछ ज़बरदस्ती नहीं है, ये एक ट्रैकर है आपको हेल्थ कॉन्शियस के बारे में हम डॉक्टर जो हैं फैमिली पैरामेडिकल हैं, वो धीरे-धीरे बहुत इतना सारा बिज़ी ड्यूटी में रहते हैं। इतना ज़िम्मेदारी रहता है लेकिन ड्यूटी में बाकी सब खाना-पीना, सोना सब भूल जाते हैं। तो इसके बदले में हम लोगों को क्या मिलेगा? ठीक है, हम लोग भगवान की तरह ऊपर वाला तो भगवान है, हम जो उनका मैसेंजर है, तो जब सबको ठीक करें, ट्रीटमेंट करें, सेवा दे रहे हैं, लेकिन हमको क्या मिलेगा? ज़्यादातर टाइमिंग जो लॉन्ग टर्म लगाना चाहते हैं, वो लॉन्ग टर्म कैसे आएगा? लॉन्ग टर्म आएगा कि आपके हेल्थ में, आपके स्लीप में, आपके डाइट में,
ये सब आप कंट्रोल कीजिए। ऐसे डायरेक्टली भी कंट्रोल नहीं, कोई आपको धीरे-धीरे केयरिंग करेगा, जैसे मैं पहले भी बोल चुका हूँ, पेरेंट की तरह, कोच की तरह, गुरु की तरह हम लोग जैसे मानते हैं। तो एक गोपी टीम है, इसके लिए आप प्रिपेयर हो जाइए और ये जो ट्रैकर है, थोड़ा-सा यूज़ करिए, बाकी सब चेंज धीरे-धीरे आ जाएगा। Ankita, coming to you, we at Goki, and there are many other nutritionists and health coaches outside who are practicing like similar to us. What do you feel has worked best, and how would you give in your suggestions or one golden rule that you would want to tell everyone? Just try to stay balanced with your routine when it comes to diet, exercise, everything. If you're not having time, you can go in for maybe 5-10 minutes of workout every day. It has to be there. Your sleep should be good. You're having homemade, the balanced food, which is having all the nutrients. These are the basic keys if someone follows. So I think there will be no problem. अब हमारा नेक्स्ट गोल, सो रंजीत जी, हम अच्छा खासा वेट लॉस कर चुके हैं, वार्डरोब चेंज हो गया है, सब हो गया है। यहाँ से आगे क्या है, हमारे नेक्स्ट गोल्स क्या है? आपने अपने लिए क्या सेट करा हुआ है? नहीं, गोल क्या है, तो ये मेरा लाइफ़स्टाइल चेंज हो गया, तो उसको मैं स्किप नहीं कर सका। गोल यानी कि बार-बार, बार-बार करते चलूँगा और विन करते चलूँगा, और बाकी मैं गोटी टीम के साथ हूँ, तो मेरा हेल्थ जो है, वो बहुत बदल गया। आगे भी मैं गोकी में रहूँगा और मेरा कोच भी रहेंगे। मैं ऐसा ही मैसेज दूँगा, तो आई एम विथ गोकी इन लाइफ टाइम। जब तक है जान तब तक है हम, तब तक रहेंगे गोकी साथ हम। Wow, that is a huge compliment for us. Thank you, sir. Thank you. Ankita, anything that you have planned for him apart from whatever you've been doing so far? What is next on your agenda? I'm seeing one problem which we have discussed also, like dinner काफ़ी लेट होता है just because of his shifts and उसकी वजह से sleep भी बहुत लेट होता है, तो that we need to work on, कुछ भी करके उसमें थोड़ा-सा एडजस्टमेंट करना है जो अभी पॉसिबल नहीं, बट अदरवाइज़ ही इज़ डूइंग वेल। बस वो थोड़ा-सा है, थोड़ा स्लीप पैटर्न सेट करना है बिकॉज़ वो काफ़ी लेट हो रहा है एंड डिनर आल्सो काफ़ी लेट हो रहा है बिकॉज़ ही कम्स लेट फ्रॉम द क्लिनिक, so that is the only thing, otherwise he is doing well. चलो, हमारा लास्ट सेगमेंट एक छोटा-सा रैपिड फायर होगा रंजीत जी आपके लिए। कुछ क्वेश्चंस जो आपको प्रेफरेबली 1 वर्ड में आंसर करेंगे तो भी चलेगा। कोई ऐसा मेडिकल मिथ, कोई ऐसी चीज़ जो आप पहले बिलीव करते थे, लेकिन अभी आपको उस पे विश्वास नहीं है? वन एपल पर अ डे, तो कीप द अवे फ्रॉम डॉक्टर। ये जो है हमारे दिमाग में था, एक एप्पल खा लेंगे, सब ठीक हो जाए, डॉक्टर के पास जाना नहीं पड़ेगा। ये एक मीथ है, तो इसके बारे में मैं यही बोलूँगा कि डाइट एंड रेजिमेन, जैसे हेल्थ, स्लीप या एक्सरसाइज, हेल्थ कंडीशन, बीएमआई बैलेंस, इसको करना है, ठीक है। राइट, सो इट्स बेसिकली अ होलिस्टिक अप्रोच दैट वी वांट टू गिव। ये आपके ये जो लॉन्ग शिफ्ट आवर्स है, इसमें आज के लिए आपका सबसे फेवरेट हेल्दी स्नैक कौन-सा है? क्या चीज़ चूज़ करते हैं आज आप? तो मैं ड्राई फ्रूट्स लेता हूँ, पीनट्स या सलाद, कुछ कर्ड विदाउट एनी सॉल्ट एंड शुगर, तो मैं ले जाता हूँ। ठीक हो जाता है सिप में। और ये हेल्दी शिफ्ट से पहले आपका सबसे बुरा कैंटीन का फूड जो आपने एन्जॉय करा है? बहुत सारे जो पकोड़ा, इसको खा लेता था। इमेजिनी फूड, ये ज़्यादातर उस टाइम पहले गोकी से आने से पहले जो कैंटीन में कभी-कभी ड्राई फ्रूट्स खा लेता, अभी बैलेंस हो गया है, सब ठीक-ठाक। ग्रेट। सो फूड, एक्सरसाइज के साथ आपने जैसे बताया कि स्लीप, स्ट्रेस सब कुछ इम्पोर्टेंट है। तो आपके लिए जब आपका एक कोई दिन बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल गया हो, तो उस दिन आप अपने आप को मेंटली रीसेट कैसे कर दें? हाउ डू यू डी-स्ट्रेस? हर दिन की तरह मैं सुबह उठता हूँ, तो वॉकिंग के बाद मैं मेडिटेशन करता हूँ। जैसे लॉन्ग टर्म शिफ्ट हो गया, तो बहुत सारा क्राउडेड है, पेशेंट है, ऐसा तो चलता रहा है। तो मैं आके मेडिटेशन करता हूँ, मुझे पीसफुल लगता है और स्लीप भी पैटर्न भी अच्छा ठीक से हो रहा है। पहले स्लीप ठीक से नहीं होता था, अभी मेडिटेशन के बाद मुझे अच्छा स्लीप आता है, बढ़िया से। और सुबह उठते ही मुझे एनर्जेटिक लगता है। बढ़िया। और अंकिता की कौन-सी ऐसी टिप है जो आप अपने सब फ्रेंड्स को, सब पेशेंट्स को, हर किसी को प्रमोट करते हैं? कौन-सी चीज़ जो आपको सबसे ज़्यादा प्रमोट करने की इच्छा करती है? मुझे अच्छा एक्चुअली अच्छा लगा उनका जो डाइट प्लान है, वो धीरे-धीरे मुझे गाइड करते चले
और डाइट के बारे में जितना हम लोग धीरे-धीरे पढ़े थे, उनका मेरा था सभी डॉक्टर का कुछ कोर्स ऐसा नहीं है, जो हम लोग पढ़ते हैं जो चैप्टर पढ़ते हैं उसमें डाइट का नहीं। तो डाइट में जैसे धीरे-धीरे मैं समझने लगा, बहुत सारा पेशेंट को मैं उनको बोलता हूँ कि कॉज़ ऑफ़ डिज़ीज़ क्या है? आप कैसे खाते हैं, पीते हैं, हाई ब्लड प्रेशर है या कोलेस्ट्रॉल है या डायबिटीज़ है प्रोस्टेट है, ये कैसे-कैसे उनको बैलेंस करते चला डाइट के प्लान के वजह से। अंकिता मैडम से मैं सीखा वो बहुत डाइट के वजह और कैसे उनको डाइट के बारे में गाइड करता चला। ये मेडिसिन दे रहा हूँ, लेकिन उनको पहले 30 मिनट वॉक कीजिए, शुरू कीजिए और डाइट में ये धीरे-धीरे स्किप कीजिए। बाकी अभी मुझे ऐसा एक सर्टिफ़िकेट भी मिल गया कंपनी की तरफ से मेटाबॉलिसिटी क्लिनिक। हाँ, ये मुझे क्लिनिक में मिल गया और बहुत सारा नॉलेज आया डाइट के बारे में। सभी पेशेंट को मैं शेयर करूँगा, तो डाइट, एक्सरसाइज़, स्लीप पैटर्न अच्छा रहना चाहिए। तो हमारे डॉक्टर रंजीत अभी खुद भी एक हेल्थ कोच बनने के लिए रेडी हो चुके हैं। या चलो बढ़िया। अच्छा, कोई चीज़ अभी भी जो आप स्ट्रगल करते हो, ऐसा कुछ भी है जो आपको अभी भी करने में दिक्कतें हो रही है, फॉलो करने में कोई चैलेंजेस? तो मेरा जो स्लीप का पैटर्न है मैं बहुत सारा पेशेंट देखने के बाद थोड़ा लेट में क्या करूँ जिन बहुत सारा पेशेंट रह जाते हैं उनको सर्व करके आने के टाइम में जो डिनर लेता हूँ थोड़ा-सा बहुत लेट हो जाता है। तो उसी के टाइम के वजह से मेरा थोड़ा-सा बाकी वर्कआउट ये थोड़ा-सा मिसमैनेजमेंट हो रहा है। लेकिन बहुत सारा मैनेजमेंट हो गया है। तो स्लीप के पैटर्न में थोड़ा-सा मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ और डे स्लीप ले रहा हूँ। तो मैं 6 घंटा कवर कर रहा हूँ, तो नाइट में मैं 1 घंटा कवर कर रहा हूँ दिन में। नहीं तो 5 आवर्स तो स्लीप में लेट नाइट हो रहा है, 5 आवर्स स्लीप हो रहा है, तो 2 आवर्स मैं दिन में कवर कर लेता हूँ। तो 7 आवर ऑलमोस्ट मैं कवर कर लेता हूँ। ग्रेट। अगर आपको चॉइस मिलता है कि आपको 10,000 स्टेप्स कंप्लीट करने हैं या 2 घंटा जाके सो जाना है, आज की तारीख में आपका चॉइस क्या होगा? तो मैं सुबह ऐसे ही मुझे सोने के टाइम में मुझे याद रहता है कि मैं सुबह उठूँगा जल्दी, मुझे वॉक करना है, मुझे एक्सरसाइज करना है, मुझे कार्डियो करना है। तो आई लाइक टू कीप द 10,000 मुझे तो अभी 12,000, 13,000, 15,000 ऐसे ही वॉक कर रहा हूँ। और कार्डियो एक्सरसाइज ग्रेट। या हाँ। सो आई थिंक आवर नेक्स्ट गोल शुड बी एक मैराथन तो हमें अचीव करना ही पड़ेगा अभी। Great. So that was Dr. Ranjit and Ankita Shukla. What an inspiring conversation. Dr. Ranjit's journey is a powerful reminder that even those who spend their lives caring for others sometimes just forget to care for themselves until the body demands it. And when that moment comes, it's just those small, consistent steps that are supported by the right guidance can create a lasting change. To Dr. Ranjit and his coach, thank you for showing us that real transformation just doesn't begin with perfection, but with presence, awareness, and action. If you've enjoyed this episode, be sure to subscribe, leave a review, and share it with someone who really needs this dose of motivation.